चरित्रमानस सुनने के 7 शिक्षाएं। पहली शिक्षा, नर से नारायण बनने की यात्रा है रामचरितमानस। भगवान तो नारायण है, पर लीला करने के लिए नर बने। और नर बन करके जो चरित्र का निर्माण किया, राम के चरित्र को देख करके दुनिया उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहने लगी। ऐसा चरित्र किसका होगा? कैसा चरित्र? लंका में जब रावण का वध हो गया, आतताई रावण मर गया, और रात के समय चांद की चांदनी के नीचे शिला के ऊपर प्रभु श्री राम बैठे हैं। उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी पीछे से आई। राम जी ने देखा, रघुनाथ ने देखा कोई स्त्री आई हुई है। राम जी खड़े हो गए, मुंह नहीं पलटा और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, मां तुम कौन हो और इतनी रात को कहां जा रही हो? वह स्त्री झिझक गई, आंखों में आंसू भरकर फूट फूट कर रोने लगी। राम ने कहा, देवी कौन हो तुम? आंखों में आंसू भरकर वह स्त्री कहती, राम मैं दुर्भाग्नि अभाग्नि आतताई लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। क्या हुआ? इतनी रात को तुम कहां घूम रही हो? यहां क्या कर रही हो? मंदोदरी ने कहा, राम आज जब मेरे पति का प्राणांत हो गया तो मैं देखने आई हूं वो वीर कौन है जिसने मेरे परम बलशाली पति का वध कर डाला। कौन है वो? और ऐसा क्या है उस वीर में, उस व्यक्ति में जो मेरे पति को मार डाले? राम ने हाथ जोड़कर रघुनाथ ने कहा, मां तो बताओ तुमने हम में और अपने पति में क्या अंतर देखा? मंदोदरी फूट फूट कर रोते हुए कहती, राम पूछो मत। नहीं नहीं बताओ ना मां, क्या अंतर देखा? हाथ जोड़कर मंदोदरी कहती, राम तुम धन्य हो, तुम्हारी मां धन्य है। क्यों? मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, एक राम तुम हो जो स्त्री की छाया भी देख करके मां से संबोधित करते हो। ऐसा राम दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, राम के चरित्रमानस में राम के चरित्र की पहली शिक्षा है नर से नारायण बनने की। जो चरित्रवान होगा वही इस विश्व में पूजा जाएगा। रामचरितमानस की दूसरी शिक्षा, रामचरितमानस की दूसरी शिक्षा है दानव से मानव की यात्रा। लंकिनी नाम की राक्षसनी लंका के द्वार पर पहरा करती है दानव, लेकिन मुठ का एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरती डनमनी पुनि संभार उठी सो लंका जोर पानी कर विनय सशंका। वह दानव से मानव बन गई। उसने कहा, हनुमान हम पहचान गए, तुम राम दूत हो। मेरे पागलो, नर से नारायण भी रामचरितमानस बनाती है और दानव को भी मानव रामचरितमानस बनाती है। यह रामचरितमानस की दूसरी शिक्षा है। 7 शिक्षाओं में तीसरी शिक्षा, बुरा ना मानना, दूसरी शिक्षा पर निवेदन करें। आजकल इंसान तो बहुत है, इंसानियत मर गई है। बहुत इंसान है। पहले के जमाने में लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। आज के जमाने में आत्मा का पता नहीं है, लोग भटक रहे हैं। बड़ा उल्टा जमाना आ गया।
दानवता की वृत्ति आ गई, किसी को किसी से प्रेम नहीं, एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, दया चली गई, स्वार्थ के अलावा कोई कुछ देख ही नहीं रहा। कथा में भी आ रहा है तो स्वार्थ से हमारा कल्याण होगा, हमारा चमत्कार होगा, हमारा पर्चा खुलेगा तो हम जाएंगे। भगवान भी स्वार्थ के हो गए, पूजा भी स्वार्थ की हो गई। मेरे पागलों, यह इंसानियतता खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी पर क्या होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, रामचरितमानस की शिक्षा समझो। हम लोगों को मानव होकर मानव के काम आना है। तीसरी शिक्षा, मातृ पितृ भक्ति। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने पिता की एक आज्ञा मानकर, मां की एक आज्ञा मानकर एक क्षण बिना विचार किए वनवास चले गए। ऐसी मातृ पितृ भक्ति दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यह तीसरी शिक्षा है। चौथी शिक्षा है रामचरितमानस में त्याग। कितना अद्भुत है रामचरितमानस का ग्रंथ, सदग्रंथ। एक भाई दूसरे भाई को राजा बनाने के लिए खुद वन में चला जाता है और दूसरे भाई को देखना, दूसरा भाई उसी भाई को लाने के लिए वन में पैदल जाता है। ऐसा त्याग कहां होगा? यही रामचरितमानस है जिसमें कोई पाने नहीं, त्यागने चला है। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए राजगद्दी त्याग दी, लेकिन वो भाई भी कम नहीं निकला, उसने भी राम के लिए अपना जीवन त्याग दिया। ऐसा त्याग रामचरितमानस के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। यह चौथी शिक्षा है। पांचवी शिक्षा, मेरे पागलों, पांचवी शिक्षा है जीवन जीने की कला। कितना भी संघर्ष हो, कितना भी व्याधियां आ जाएं, कितना भी संकट आ जाए, रामचरितमानस से सीखना चाहिए। वन में जाकर के जब राम जी की धर्मपत्नी हमारी मां जानकी जी का हरण लंका का राजा रावण कर ले जाता है, तब प्रभु श्री राम धैर्य नहीं खोते हैं। वह नारायण होकर के भी प्रभु अपनी कोई लीला नहीं दिखाते, कोई महिमा का वर्णन नहीं करते, भगवान होकर के भी भगवत्ता का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हमारे परमात्मा नर होकर के बानरों का संग लेते हैं। ये जीवन जीने की कला है। यह रामचरितमानस की पांचवी शिक्षा है। छठवीं शिक्षा बड़ी प्यारी, भ्रातृत्व प्रेम। भाई का प्रेम सीखना है तो रामायण से सीखो। पागलो, इस दुनिया में वर्तमान में सबसे ज्यादा महाभारत कहीं है तो घर घर में है। आज भाई भाई को आंख से नहीं देख रहा, भाई भाई के लिए कोई मर नहीं रहा, भाई भाई के लिए कोई जी नहीं रहा। अब तू भाई को भाई से दूर करने के लिए प्रयोग किए जा रहे और भाई भाई आपस में मरने मिटने के लिए तैयार हैं। मेरे पागलों, अगर रामचरितमानस को तुम अपना आदर्श मानते हो तो सबसे पहले तो भाई भाई में प्यार होना चाहिए। कितना अद्भुत प्रेम! आहा! राम जी जब बन गए, 14 वर्ष का वनवास मिला। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के लिए जब राम वन को गए, चित्रकूट के वनों में जब रघुनाथ जी पैदल चले और जब चित्रकूट पहुंच गए तो एक दिन राम जी ने वन देवी को बुलाया। वन देवी ने कहा, भगवन क्या आज्ञा है? राम जी बोले, हे वन देवी, जिस रास्ते से चलकर हम आए हैं वहां जितने कंकड़ पत्थर हो
सबको हटा दो। तो वन देवी ने कहा, भगवान आप तो चलकर आ गए हो, अब कंकड़ पत्थर हटाने की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या जरूरत है? रघुनाथ जी ने कहा, देवी अब जरूरत है, पहले नहीं थी। क्यों? तो मुस्कुराते हुए रघुनाथ कहते, वन देवी कल के दिन हमारा भाई भरत आएगा, उसके पैर में कांटा लगेगा, उसको डबल दुख हो जाएगा। तो कृपा करके वन के जितने कंकड़ पत्थर हैं उनको दूर कर दो। धन्य है भाई का प्रेम, धन्य है भाई के प्रति स्नेह। वन देवी की आंखों से आंसू आ गए। और मेरे प्रिय जनों, जब भरत आर्तनाद करते हुए राम जी को मनाने गए तो देवता संकुचित हो गए, संकोच में पड़ गए कि कहीं रघुनाथ जी भरत के आर्तनाद को सुनकर के लौट न आवे। लेकिन जब प्रयागराज पहुंचे और महात्माओं ने भरत जी का आर्तनाद करुण सुका पुकार सुनी, रुदन सुना, तो महात्माओं की आंखों से आंसू आ गए। महात्मा दोनों हाथ उठा करके बोले, भैया हमने तपस्या की तो तपस्या का फल राम जी के दर्शन मिले, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि अगर तपस्या का फल राम जी के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। पर आज जब भरत को देखा तो महात्मा बोले, भैया तपस्या का फल अगर राम जी के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल भरत भैया के दर्शन है। यह भ्रातृ प्रेम रामचरितमानस से सीखो। रामचरितमानस से 7वीं और अंतिम शिक्षा, मित्रता। मित्रता कैसी होनी चाहिए, रामचरितमानस में सीखो। सुग्रीव को मित्र बनाया और सुग्रीव के शत्रु को भगवान ने अपना शत्रु माना। यही मित्र का गुण होना चाहिए, जिससे मित्रता हो, उसका शत्रु हमारा शत्रु है, उसका मित्र हमारा मित्र है, मित्र का दुख हमारा दुख है, मित्र का सुख हमारा सुख है। यह राम जी ने सिद्धांत को स्थापित किया। मेरे प्रिय जनों, रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस की लाभ, सुनने के लाभ क्या है, ये हमने सब जान लिया। आज हमने 7 शिक्षाएं जान ली, इसलिए मेरे पागलों, भूल करके भी रामचरितमानस को पढ़कर यह शिक्षाएं मत भूल जाना। अगर तुमने रामचरितमानस पढ़ी है, सुनी है, इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लेना। अगर आपने यह शिक्षाएं उतार ली तो एक एक शिक्षा से एक एक रामचरितमानस का कांड का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब देखो, जिसको मानना होगा वो इतने में ही मान जाएगा। अब जिसको नहीं मानना होगा, अब हम पिछले जन्म में यहीं पर मोहाड़ी में कथा कर रहे थे, पिछले जन्म में तो हमने कथा के अंतिम दिन कहा कि भाई किसी को कोई संदेह हो तो खड़ा हो जाए। मोहाड़ी का चंगीलाल खड़ा हो गया। हमने कहा तुम्हें क्या संदेह है? बोले 9 दिन आपने राम कथा सुनाई, बहुत अच्छी सुनाई, बस एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा क्या? बोले राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? हमारा दिमाग खराब, हम सिर खुजाने लगे। बोले नहीं नहीं सिर ना खुजाओ, बताओ बताओ बताओ, देखो कठिन प्रश्न कर दिया। हमने कहा ठटरी के बरे, न राम राक्षस थे न रावण राक्षस था, हम राक्षस थे जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए। कई लोग ऐसे भी कथा सुनते हैं, खैर कम से कम सुनते हैं, यही बहुत है। बोलो सीताराम।